कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर 10 दिनों तक हरियाणा के नूह में रुका था। बताया जाता है कि उसने यहीं से मौत का बारूद खरीदा था। न्यूज नेशन की टीम उस जगह तक पहुंची जहां से भारी मात्रा में उर्वरक खरीदा गया था। बताया जा रहा है कि इसी उर्वरक का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया गया था। 10 नवंबर की शाम 6:51 पर दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। इस धमाके में कार चला रहे डॉक्टर उमर समेत 13 लोगों की जान चली गई। ब्लास्ट के बाद सवाल उठे कि दिल्ली को दहलाने वाला बारूद कहां से आया। जांच हुई तो शक के घेरे में नूह के कई खाद्य विक्रेता आ गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर नूह से एनपीके उर्वरक खरीदा। कहा जा रहा है कि इसी की मदद से मौत का सामान तैयार किया गया। जांच में नूह का नाम सामने आते ही एजेंसियां एक्टिव हो गई। अब हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्थान पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एनआईए जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का एपिसेंटर हरियाणा का नूह माना जा रहा है, क्योंकि तबाही का सामान यहीं से खरीदा गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने नूह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर से एनपीके खरीदा था। जिस दुकान से उर्वरक खरीदा गया था उसका डीलर दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू अब एनआईए की हिरासत में है। उसकी दुकान पर ताला लटका हुआ है। अपने इन्वेस्टिगेशन में न्यूज नेशन की टीम पुन्हाना आ गई है। दरअसल ये भी नूह की ही एक तहसील है और इसी तहसील से कथित तौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने उस उर्वरक को खरीदा था, एनपीके को खरीदा था, जिसे रिफाइन करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। एनपीके जो उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें नाइट्रेट भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से विस्फोटक बनाया जा सकता है उसकी बड़े पैमाने पर खरीद करनी थी। 20 अगर बात की जाए तो 20 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की कोशिश थी, उसके लिए उर्वरक को खरीदना था। और यहीं पर ही दिनेश अग्रवाल की ये दुकान थी और यहीं पर ही जो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र थे वो खरीदे जाने थे। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है डब्बू उर्फ दिनेश, और डब्बू की गिरफ्तारी के बाद इस दुकान पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है और ये दुकान बीते 2-3 दिन से बंद है। तो अगर सिर्फ नूह जिले की बात करें तो 3 डॉक्टर, एक इमाम और एक व्यापारी, और वो व्यापारी फर्टिलाइज़र के दिनेश उर्फ डब्बू की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने खाद्य दुकानों से खरीदे गए एनपीके को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया और अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने मेडिकल छात्रों के प्रयोग से संबंधित काम करने के लिए एनपीके की मांग की थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में एनपीके खरीदने के लिए कोई भी कीमत चुकाने का भरोसा दिया था। दुकानदार ने उनसे एनपीके की एवज में 2 गुनी रकम की मांग की थी। आरोपी राजी हो गए और एडवांस पैसे देकर उर्वरक बुक कर लिया। बताया जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल के पास इतनी बड़ी मात्रा में एनपीके बेचने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 2 गुने पैसे मिलने के लालच में वो तैयार हो गया।
दिनेश अग्रवाल को हिरासत में लेने के बाद जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इस बात की पड़ताल की जा रही है कि बड़ी मात्रा में उर्वरक खरीदने कौन कौन आया था। जिले की पुलिस लगातार ऐसे फर्टिलाइजर डीलर के रिकॉर्ड खंगाल रही है जिन्होंने बीते कुछ महीनों में बड़ी मात्रा में उर्वरक बेचा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी नू CIA के 3 तरह के टारगेट हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से लेकर के आतंकी टेरर मॉड्यूल डॉक्टर मॉड्यूल तक निगाह रखे हुए हैं। पहला टारगेट है फर्टिलाइजर, उर्वरक की बड़ी बड़ी होलसेल डीलर, बड़ी बड़ी दुकानें जिनसे NPK खरीदा गया होगा या और भी जगह से खरीदे जाने की कोशिश की गई होगी, जिसके आधार पर ही अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया। उन फर्टिलाइजर की दुकानों को निगाह में रखना, जिसके ऊपर अभी तक एक गिरफ्तारी यानी दिनेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा टारगेट, क्या ऐसे लोग भी थे जो वाकई ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे? इमाम इश्तियाक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इमाम इश्तियाक वही इमाम है जो अल सफ़ा यूनिवर्सिटी के पास में जाकर के जो मस्जिद था वहीं पर ही नमाज अता करवाया करता था। और तीसरा टारगेट वो डॉक्टर्स हैं जिनमें से 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी नू जिले से हो चुकी है जो अल सफ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या फिर वहाँ काम करते थे, इंटर्नशिप करते थे। तो नू 3 एंगल से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि नू पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस भी पूरी तरीके से NIA के संपर्क में है, ताकि ना सिर्फ NPK फर्टिलाइजर बल्कि राजस्थान में जिस तरीके से माइनिंग की जाती है उसमें जिलेटिन की छड़ों से लेकर RDX का इस्तेमाल होता है, उसकी भी सेल और परचेज के ऊपर पूरी निगाह रखी जाए। ना सिर्फ हालिया समय में बल्कि पुराने समय के रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है नू पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से। जांच एजेंसियों ने 2900 किलो विस्फोटक मिलने के मामले में नू से ही इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया है। इश्तियाक 20 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से सटी मस्जिद में इमाम था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा से लौटे डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने इमाम के घर पर ही रात बिताई थी। मुजम्मिल ने ही इमाम के फतेहपुर तगा में मौजूद घर पर विस्फोटक रखवाया था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने खाद की बोरियां बताकर विस्फोटक स्टोर किया हुआ था। अब तक नूह जिले से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक चीन से पढ़ाई करने के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय में इंटर्न के रूप में काम करता था, जबकि 2 डॉक्टरों ने इसी विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री हासिल की है। दिल्ली को दहलाने वाला डॉक्टर उमर इन तीनों में से किसी का सीनियर था तो किसी का टीचर। फरीदाबाद से क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंचती है डॉक्टर मुस्तकिम के घर पर रात के समय। पूरा परिवार यहीं पर ही होता है और उसे लेकर जाया जाता है पहले फरीदाबाद, और अब कथित तौर पर संभावना ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA पूछताछ कर रही है राजधानी दिल्ली में। एक खास बात यह भी है कि मुस्तकिम का कनेक्शन यानी पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का कनेक्शन अब चीन से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुस्तकिम ने अपनी MBBS 2019 से लेकर 2024 तक चाइना से की थी और चाइना में पूरी पढ़ाई करने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी गए फरीदाबाद में और वहाँ जाकर के इंटर्नशिप की। और इसके सीनियर ही वो लोग थे जो दिल्ली के कथित ब्लास्ट और डॉक्टर मॉड्यूल के पूरे मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर 9 नवंबर की रात नूह के फिरोजपुर झिरका में पहुंचा था। इसका CCTV वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें डॉक्टर उमर की I-20 गाड़ी फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा से गुजरते हुए दिख रही है। गाड़ी को फरीदाबाद झिरका के एक ढाबे पर रोका भी गया था। शक तो ये भी है कि नूह से ही उसने गाड़ी में विस्फोटक रखे थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपियों ने बड़े हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब इन्हीं आस्तीन के सांपों को कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी है, जो अपने ही देश को दहलाने की साजिश रचते हैं। इस बार आतंकी जड़ों पर चोट करने की तैयारी की जा रही है,
ताकि ऐसा कोई टेरर मॉड्यूल फिर से खड़ा ना हो सके, फिर से कोई देश को दहलाने के बारे में सोच भी ना सके। टीम न्यूज़ नेशन।